सुप्रभात। संधि के अगली कड़ी में आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। तो पहले आज हम क्या पढ़ेंगे, किसका अध्ययन करेंगे? विसर्ग संधि। और यह संधि का अंतिम प्रकार है, तीसरा संधि। जो संधि का तीसरा प्रकार है विसर्ग संधि है। यही विसर्ग संधि और आपको बताए थे विसर्ग संधि की परिभाषा है जब विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो उसके बीच होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद परिभाषा बताएंगे। विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के मिलने से, किसी स्वर या व्यंजन के मिलने से विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के मिलने से उनके बीच होने वाले परिवर्तन को, होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। किसी विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मिलने से उनके बीच होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। ऐसे भी आप कह सकते हैं, या कह सकते हैं विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के मिलने से उनके बीच होने वाले परिवर्तन या विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निर्धन, जन बराबर क्या हो जाएगा? निर्जन। कैसे परिवर्तन हो रहा है अभी आपको बताते हैं। आप सभी केवल अभी आपको विसर्ग संधि का परिभाषा बताया। इसके बहुत से महत्वपूर्ण नियम हैं जिससे काफी लोगों को इसे इरेज कर देते हैं। हाँ, एक चीज और है, किसी भी संधि को जानने पढ़ने से पहले उस वीडियो को पूरा जब तक आप लोग नहीं देखेंगे तब तक समझ में पूरी बात नहीं आएगी। केवल विसर्ग संधि के नाम पढ़ लेने से विसर्ग संधि याद होने वाला नहीं। जब तक उसके नियमों को पूरा नहीं जानेंगे, पूरी वीडियो को नहीं देखेंगे, तब तक हम अच्छे से जान नहीं सकते हैं। तो विसर्ग संधि का पहला नियम से आप लोग देखे होंगे कि आशीर्वाद बहुत जगह ऐसे लिखा मिलता है, बहुत जगह ऐसे लिखा मिलता है। तो आपको भ्रम होता है कि आशीर्वाद है सही कौन। तो अगर इस तरह आशीर्वाद लिखा है तो गलत है। ए लिखने का तरीका गलत है, ए सही है। क्यों सही है? क्योंकि अभी इसका नियम जब आप पढ़ लेंगे आशीर्वाद कैसे सही होता है, क्यों इस तरह सही है, गलत क्यों है, तो फिर आप जीवन में कभी गलती होने वाला नहीं है। तो देखते हैं विसर्ग संधि किस नियम के अंतर्गत आता है। विसर्ग संधि का पहला नियम जो है, नियम नंबर 1, इसी से हम बताते हैं। नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 क्या है कि यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले आ या आ को छोड़कर, आ या आ को
छोड़कर कोई स्वर आए, आया को छोड़कर कोई भी स्वर आए और उसके बाद यदि विसर्ग के पहले, यहां भूल गए बेटा, यदि विसर्ग के पहले आया आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए और उसके बाद आए या रसू आए या अथवा दीर्घ ऊ आए या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड आए या पर आवृत्ति कर दिया वो समझ जाएंगे, या र ल व आए तो विसर्ग का रा हो जाता है, विसर्ग का क्या हो जाता है, रा हो जाता है। इसका मतलब समझ, विसर्ग का रा होता है अर्थात विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। रा देखिए हलंत लगाए हैं यहाँ पर। तो पहला नियम क्या है इसका, यदि विसर्ग के पहले आया को छोड़कर, यदि विसर्ग के पहले आया आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए और उसके बाद दीर्घ आ या ऊ आए, ये ह्रस्व ऊ है, क्या है, ह्रस्व ऊ आए या दीर्घ ह्रस्व या दीर्घ ऊ आए या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड आए, अथवा ये नहीं आता तो यार अलावा आएगा, और जब ये आएंगे तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। क्यों, इसका एक हार्मोनिक सूत्र टाइप बना लेंगे आप, इसके आधार पर आया आ को छोड़कर, आया आ को, इसको है इतने को छोड़ करके ए में आया, किसके पहले ना आया, विसर्ग के पहले। इसके बाद यहां पर मानिए विसर्ग हो गया, इसको इंडिकेट कर दिया विसर्ग से। फिर क्या आ सकता है इसके बाद में, चाहे दीर्घ आ आए, चाहे ऊ आए, चाहे दीर्घ ऊ आए, चाहे ह्रस्व से दीर्घ में कोई भी एक आए, या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड आए, या र ल व आए, तो जब ए आएंगे यानी कि विसर्ग के पहले क्या नहीं होना चाहिए, आया आ नहीं होना चाहिए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जब विसर्ग के पहले ए नहीं होगा उसके बाद कोई भी स्वर हो, अगर कोई स्वर में मूल रूप से तीन यही दीर्घ आ, ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड या र ल व, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा माने समझ नहीं सकता, वर्ग का तीसरा अक्षर ग, चौथा अक्षर घा, पांचवा अक्षर अंगा, ऐसे चार वर्ग का तीसरा अक्षर जा, चौथा अक्षर झा, पांचवा अक्षर इया। तो इसी तरह से तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड मतलब अक्षर में लिख दिया ही। अब आप देखेंगे कि यही विसर्ग जो है इसके स्थान पर किसमें परिवर्तन हो जाएगा, रा में। जैसे
एक उदाहरण लेते हैं, इस परिभाषा को इरेज करते हैं। आप देखेंगे यहां पर लिखा नि धन धन। अब टावर का कौन अक्षर है? धन चौथा अक्षर है और विसर्ग के पहले क्या आया है? ह्रस्व ई आया है। ह्रस्व ई क्यों आया है? अगर हम न को भाई लिखेंगे तो न धन ई तो होगा ना, इसके बाद विसर्ग है, इसमें एक होगा ना, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि संधि में दो पद होते हैं या दो शब्द होते हैं, जिसमें पहले शब्द का अंतिम अक्षर होता है और दूसरे शब्द का पहला अक्षर। तो दूसरे शब्द के पहला अक्षर ध हो जाएगा और पहले शब्द का अंतिम अक्षर ह्रस्व ई होगा। तो विसर्ग के पहले क्या है? ह्रस्व ई आई। बात इतना आपको समझ में आई होगी। जब ह्रस्व ई आ जाएगी और इसके बाद ता वर्ग का चौथा अक्षर आया है तो विसर्ग का स्थान क्या हो जाएगा? धा हो, माने सॉरी रा हो जाएगा। इसके स्थान पर ऐसे हो लिख सकते हैं ना, लिख सकते नहीं लिख सकते हैं? हाँ, लेकिन एक चीज है कि अभी परंपरा में नहीं है, आधा रा है, तो लिखने की परिपाटी में अभी इस तरह निर्धन नहीं है। यहाँ क्या हो जाएगा? निर्धन। हमें समझ में लगता है आप लोगों को आ गया होगा। या दूसरा उदाहरण, निधन बल। निधन बल। पावर का तीसरा अक्षर हो जाएगा, विसर्ग का स्थान क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा। तो बन क्या जाएगा? निर्बल। क्या बन जाएगा? निर्बल। निधन दय क्या हो जाएगा? निर्दय हुआ। इसी तरह निधन दय बराबर निर्दय। या इसको देख लीजिए, आसीधन आसीधन वाद। आसीधन वाद आसीधन वाद आसीधन वाद। अब देखिए विसर्ग के पहले हमने कहा था कोई भी स्वर आए, लेकिन आया आ को छोड़ करके। जब आया आ को छोड़ करके विसर्ग के पहले की बात हुई, नहीं कि आप इसको भ्रमित हो जाए कि इसमें हाँ आया। इस बात से मतलब है विसर्ग के पहले कौन स्वर है इसको देखना है। तो विसर्ग के पहले दीर्घ हो जाएगा, तो दीर्घ ई जब आया है इसके बाद वाह आया है तो वह अब विसर्ग का स्थान क्या हो जाएगा? वाह आने के कारण रा हो जाएगा, बन क्या जाएगा? आशीर्वाद। आशीर्वाद। अब तो आपको भ्रमित नहीं हो, कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। इन बातों से भ्रमित नहीं होना है कि आशीर्वाद एक क्यों सही है एक क्यों गलत है, क्योंकि जब विसर्ग का होगा तो अब ये रेप वाला जो र होगा ये वाह पे लगेगा, ना कि श्राप लगेगा। ठीक इसी प्रकार जैसे दूधन दूधन रूह दूधन रूह दीर्घ आया, बाद में पहले ह्रस्व आया तो हो जाएगा क्या? विसर्ग का स्थान पे र हो जाएगा और र पे बड़े की मात्रा हो जाएगी। सॉरी दूधन ऊ है, गलत हो गया यहाँ पर। दूधन ऊ है, दूधन ऊ, यहाँ र हो जाएगा और र का क्या बन जाएगा? बड़े की मात्रा हो जाएगी दुरूह। या दूधन उपयोग। दूधन उपयोग बराबर दुरुपयोग क्या हो जाएगा? दुरुपयोग। समझ आई बात? फिर देखते हैं निधन धारण, और उदाहरण देखते हैं आगे। निधन धारण बन क्या जाएगा? धा आया का चौथा अक्षर है, विसर्ग के पहले ह्रस्व ई आई, इसलिए विसर्ग का स्थान पर रा हो जाएगा, बन क्या जाएगा? निर्धारण। क्या हो जाएगा? निर्धारण। इस प्रकार आपको लगता है पूरी बात समझ आ गई होगी। इसका जो दूसरा नियम विसर्ग संधि का उसे देखते हैं। विसर्ग संधि का दूसरा नियम क्या कहता है?
विसर्ग संधि का दूसरा जो नियम है इसका कहते हैं यदि विसर्ग के पहले ह्रस्व आ हो, क्या हो? ह्रस्व आ हो, और यदि विसर्ग के पहले ह्रस्व आ हो और विसर्ग के बाद ह्रस्व आ हो, ह्रस्व आ या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो। इसका मतलब समझ आ गया कि यदि विसर्ग के पहले ह्रस्व आ हो और विसर्ग के बाद आ या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या अगर ये भी ना हो तो या र ल व ह हो। क्या हो? यदि विसर्ग के पहले ह्रस्व आ हो, विसर्ग के बाद ह्रस्व आ या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा या र ल व ह हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। ठीक। दूसरा नियम क्या है? यदि विसर्ग के पहले ह्रस्व आ हो और विसर्ग के बाद ह्रस्व आ या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या र ल व हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। इसका नियम देखते हैं, फॉर्मूला टाइप बना लेंगे। आ इसका तात्पर्य विसर्ग से है, फिर के बाद ह्रस्व आ या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए अथवा या र ल व और हम कोई एक आएगा, इस विसर्ग के स्थान पर यह विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाएगा? ओ में। किसमें हो जाएगा? ओ में। इसी को आप जो है फार्मूला टाइप समझेंगे। इसी चीज को अगर आप याद कर लेंगे, इस परिभाषा को रटने कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं कैसे परिवर्तन होता है। जैसे लिखते हैं यहां पर, जैसे मनः धन अनुकूल है, मनः धन अनुकूल। अब आप देखेंगे विसर्ग के पहले ह्रस्व आ आया है। क्यों? क्योंकि न में ह्रस्व आ है और विसर्ग के पहले विसर्ग का चिन्ह हो गया। अब इसके बाद भी ह्रस्व आ आया है। अब विसर्ग के पहले भी आया ह्रस्व, बाद में भी ह्रस्व आ आया, इसलिए या इस कारण विसर्ग का स्थान क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। और जब विसर्ग के स्थान पर किसमें परिवर्तन हो जाएगा? ओ में। तो बन क्या जाएगा? मनो। अब यहां क्या बचा? मनोनुकूल। मन के अनुकूल। दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे यशाधन द, यशाधन द, ता वर्ग का तीसरा अक्षर द है, विसर्ग के पहले आ है। अब यह किस में बदल जाएगा? विसर्ग ओ में बदल जाएगा। तो बन क्या जाएगा? यशोदा। क्या हो जाएगा? यशोदा। या और उदाहरण देखते हैं यही नीचे से इसी नियम से। जैसे यशाधन
यशाधन हरा है, यार अलावा होता है ना, हा आ गया तो क्या बन जाएगा विसर्ग का? विसर्ग का स्थान ओ हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं, यशो हरा है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा जो यशाधन धरा है बराबर यशो धरा है, क्या हो जाएगा? यशोधरा है। या वश देखते हैं, वयः धन वृद्धि बराबर वयो वृद्धि। वह आने के कारण इसके पहले आ आया है, इसके बाद यहाँ वह आया तो वह के आने के कारण विसर्ग का ओ हो जाएगा, क्या बन जाएगा? वयो वृद्धि। और देखते हैं उदाहरण, तपः धन बल बराबर क्या हो जाएगा? तपः धन बल बराबर तपोबल, तपोबल। तपः धन वन बराबर तपोवन, तपः धन वन बराबर तपोवन। फिर मनाधन हर बराबर, उदाहरण के मनाधन हर बराबर क्या हो जाएगा? मनोहर। किसी कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो बताएंगे। मनाधन योग बराबर मनोयोग, और मनाधन योग बराबर मनोयोग है। अधाधन गति बराबर अधोगति हो जाएगा। पयाधन धन बराबर पयोधन, मनाधन रथ बराबर मनोरथ। ये सब विसर्ग संधि के दूसरे नियम के अंतर्गत आएंगे। मनोरथ हुआ, तपोबल हुआ, यशोधरा हुआ, यशोहरा हुआ, यशोदा हुआ, मनोवृद्ध हुआ, तपोबल हुआ, तपोवन हुआ। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? विसर्ग संधि के दूसरे नियम के अंतर्गत। और विसर्ग संधि का जो तीसरा नियम है, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। तीसरा नियम आप देखेंगे, इसमें कैसे परिवर्तन होता है विसर्ग संधि के तीसरे नियम में। हाँ, एक चीज और, जितने भी लोग हमारे नए वीडियो को देखेंगे, जितने भी नए लोग हमारे वीडियो को देखेंगे, उसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कष्ट करके अवश्य कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करने में कोई कोताही न करें। तीसरा नियम है, यदि विसर्ग के पहले, यदि जैसे आप लोग लिखते हैं कभी कभी नीरस कैसे सही होता है, या आप लोग बहुत बार गलती होता है निरोग, निरोग। आप लोग बताएंगे चेक करके निरोग कौन सही है, कौन गलत है। निरोग में कौन निरोग सही है? ए सही है कि? कितने लोगों के मन में निरोग ए है? ए निरोग गलत है, ए निरोग सही है। बहुत आपको आश्चर्य होने की कोई बात नहीं है, जब आप संधि पढ़ लेंगे। इस तरह का निरोग अगर लिखा गया है तो ये गलत है, इस तरह का निरोग लिखा गया है तो शुद्ध है। और इस तरह शुद्धिकरण में पूछता है, शब्दों के शुद्धिकरण में, शुद्ध वर्तनी में सब परीक्षाएं में पूछे जाती हैं बातें। तो आप इस नियम को जब पढ़ लेंगे तो जीवन में कोई भूलने वाले नहीं है। जैसे परिभाषा क्या है? यदि, तीसरा नियम इसका, यदि विसर्ग के पहले ह्रस्व ई या ऊ हो, ह्रस्व ई या ऊ हो, यदि विसर्ग के पहले ह्रस्व ई या ऊ हो और उसके बाद रा हो तो, और उसके बाद रा हो तो, यदि विसर्ग के पहले ह्रस्व ई या ऊ हो और उसके बाद रा हो तो ह्रस्व ई या ऊ, ह्रस्व ई या ऊ दीर्घ
ई और ऊ में बदल जाते हैं, दीर्घ ऊ और ऊ में बदल जाता है। ध्यान देंगे। फिर नियम क्या कह रहा, निरोग क्यों सही हो रहा, अभी आपको समझ में आ जाएगी बात। यदि विसर्ग के पहले ह्रस्व ई या ऊ हो, ध्यान देने की बात यही है, और उसके बाद क्या हो, उसके बाद र हो। जब विसर्ग के पहले ह्रस्व ई या ऊ होंगे, दीर्घ ई होंगे तो परिवर्तन नहीं होगा इस तरह, केवल ह्रस्व ई या ऊ होंगे और उसके बाद र रहेगा। तो ह्रस्व ई या ऊ दीर्घ ई और ऊ में बदल जाता है, ऊ में बदल जाता है, बदल जाते हैं। जैसे उदाहरण आप देखेंगे, या इसकी परिभाषा सीधे सीधे देख लीजिए। जैसे निधन रस, अब विसर्ग के पहले क्या है, ह्रस्व ई आई, उसके बाद क्या आया है, रा आया, तो बन क्या जाएगा, नीरस। क्या हो जाएगा, नीरस। साफ नहीं दिख रहा है, दो पीस बना देते हैं, लिखते हैं, जल्दबाजी हो जाता है, सब काम गड़बड़। नीरस या निधन रथ। अब तो आप कहेंगे नहीं नीरद ऐसे लिखेंगे, नीरद तो गलत हो जाएगा, इसको आप समझ में आ रहा होगा नीरद ऐसे होता है। अब ये रूप होगा, अब ह्रस्व ई किस में बदल जाएगा, दीर्घ में बन क्या जाएगा, नीरद। निधन रज बराबर, निधन रज बराबर नीरज। निधन रव बराबर, निधन रव बराबर क्या हो जाएगा, नीरो। या दूधन राज बराबर दूराज। परिवर्तन हुआ। देखिए, जब ह्रस्व विसर्ग के पहले ह्रस्व ई या ऊ होगा, ये और उसके बाद रा आएगा, तो रा आने पर ही इस नियम को लागू किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार अंत में एक बार पुनः कहते हैं, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो जो लोग नए हमारी वीडियो को देख रहे होंगे वो सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर कर देंगे। जो पुराने हैं, जो सब्सक्राइब कर चुके हैं, वो केवल शेयर, कमेंट और लाइक करेंगे। धन्यवाद।